हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए आर्ट एंड कल्चर की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम्स में हेटेरोडॉक्स सिस्टम्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें जैनिज्म का आज हमारा पार्ट 3 है, जिसमें हमें डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, जैन फिलोसफी, जैन लिटरेचर के बारे में समझना है। अभी तक हम जैन वाला जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने समझा था कि महावीर जैन कौन है और उनकी फिलॉसफी क्या रही, और उनसे रिलेटेड जो है वो हमने पॉइंट्स को समझा था पिछले सेशंस में। सो मेक श्योर कि आप पिछले सेशंस को जरूर देखें, एंड नॉट जस्ट आर्ट एंड कल्चर लेकिन एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न की सीरीज को आपको थॉरोली फॉलो करना है। इन सभी सेशंस के पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान सर हिस्ट्री में मिल जाएंगे। सभी स्पेशल क्लासेस के लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान सर हिस्ट्री पर मिलेंगे, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, आपको मैं इसी नाम से मिल जाऊंगा। ऑलराइट। उसके अलावा अगर आप यूपीएससी सीएससी के लिए थॉरली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेज मिलते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस टू द कंटेंट मिलता है। लेकिन प्लस से ऑलवेज बेटर रहते हैं आइकॉनिक प्लान्स। क्यों? क्योंकि आइकॉनिक प्लान्स में आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये एडिशनल फीचर्स मिलते हैं। राइट। और अगर आप 10% डिस्काउंट चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मेरा कोड यूज करेंगे, दैट इज चौहान सर हिस्ट्री, ताकि जिस भी प्लान को आप सब्सक्राइब करें आपको 10% डिस्काउंट मिले और मुझे मिले आप लोगों का सपोर्ट। राइट। एक बहुत बेहतरीन सीरीज अनअकैडमी ने शुरू करी है, दैट इज किताब सीरीज। हर वीक 2 वीडियोस, हर वीक 2 बुक्स को कवर किया जाएगा, जो कि यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो जुड़े रहेंगे। आपका इंडियन सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, एथिक्स और ऐसे पेपर्स के लिए बहुत मदद करने वाली हैं ये वीडियोस। राइट। सो मेक श्योर कि आप इस किताब से सीरीज से जुड़े। 17 जुलाई से शुरू हो रही है। उसके अलावा जीएस प्लस ऑप्शनल और आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल के ये हैं प्राइजेस, 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए। 1 साल के लिए 57,500, 2 साल के लिए 83,100, 3 साल के लिए 1,01,010 रुपीज जो है वो, ये क्या आपके जीएस प्लस ऑप्शनल के 1, 2 या 3 साल के लिए प्राइजेस हैं। सिमिलरली आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल के लिए प्राइसेस थोड़े ज्यादा हैं 1, 2 और 3 ईयर के लिए, लेकिन मतलब कंपैरेटिवली जीएस प्लस ऑप्शनल से, लेकिन आइकॉनिक के फीचर्स भी तो ज्यादा हैं। राइट। 1 साल के 76,500, 1,17,750, 1,55,750, दीज आर द न्यू डिस्काउंटेड प्राइजेस। बट इतना ही नहीं है, अगर आप जीएस प्लस ऑप्शनल को ऑप्ट करते हैं तो आपको फ्री ऑप्शनल टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसकी अदरवाइज वर्थ है 15,000 रुपीज। इसमें 21 ऑप्शनल टेस्ट हैं, 16 जो है वो सेक्शनल हैं और 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। ऑफर जो है वो 21 जुलाई तक रहेगा। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें और कोड यूज कीजिएगा मेरा चौहान सर हिस्ट्री। राइट। उसके अलावा अनअकैडमी का प्रॉमिस भी 21 जुलाई तक जो है वो वैलिड है। अगर आप 2 साल का प्लान लेते हैं जीएस प्लस ऑप्शनल या आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल, और 2 साल में अगर आपका यूपीएससी सीएससी क्रैक नहीं होता है तो अनअकैडमी अपनी तरफ से आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन और प्रोवाइड करेगा। सो ये प्रॉमिस जो है वो अनअकैडमी आपको दे रहा है। राइट। और 1 ईयर है प्रीलिम्स 2022 शुरू होने में, सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें और 1 साल थॉरो प्रिपरेशन लें। राइट। क्योंकि 1 साल का प्लान आपका मेंस 2022 तक वैलिड रहेगा, 2 साल का प्लान आपका मेन 2023 तक वैलिड रहेगा। ये महा सब्सक्रिप्शन ऑफर है, जल्दी सब्सक्राइब करें और कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री। उसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, 80 टेस्ट एवरी ईयर, जिसकी वर्थ है 30,000 रुपीज, जिसमें 50 प्रीलिम्स और 30 मेंस के टेस्ट हैं। लेकिन अगर आप कोई भी 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये साथ में मिलेगा उसके। राइट। उसके अलावा लोन फॉर यूपीएससी बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है। अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप लोन ले सकते हैं, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं, कोई हिडन चार्ज नहीं, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं, बहुत मिनिमल पेपर वर्क, 2 घंटे के अंदर अप्रूवल, बहुत फ्लेक्सिबल सा टेन्योर। हर वीडियो के नीचे आपको ये लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, 20 बुक्स का सेट है। राइट। 100% सिलेबस उसमें कंप्लीट हो रहा है, 10,000 की वर्थ का है स्टडी मटेरियल। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें। उसके अलावा फिनिक्स रिवीजन बैचेस, 1 साल के बैचेस, 2 साल के बैचेस शुरू हो रहे हैं। आप जुड़िए इन बैचेस के साथ और थोड़ा प्रिपरेशन अपनी शुरू करें। और अनरेवल यूपीएससी बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव अनअकैडमी का, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर प्रीलिम्स प्रैक्टिस एमसीक्यूज। 3 वीडियोस पर डे होंगी, 10 क्वेश्चंस पर वीडियो होंगे, 5 बिगनर लेवल के और 5 एडवांस लेवल के, हिंदी और बाइलिंगुअल दोनों में अवेलेबल है। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। उसके अलावा बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव अनअकैडमी का, दैट इज रिपोर्ट एंड विन। कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी किसी भी वीडियो में कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट मैंने यूज किया है तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पाथ फाइंडर, राइज, वर्ल्ड अफेयर्स। अनलॉक करने के लिए कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री। और हर संडे स्कॉलरशिप टेस्ट तो होता ही है, आप लोग जानते हैं। 4 करोड़ के पूल में से आपको स्कॉलरशिप मिलती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप ये टेस्ट दे सकेंगे। फ्री लाइव टेस्ट ऑन एंड्रॉइड डिवाइस, 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। टू एनरोल मेक श्योर यू यूज माय कोड चौहान सर हिस्ट्री। सो लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन।
आज हमें डिवीजन अमंग जैना से पढ़ना शुरू करना है। इससे पहले मैंने डिवीजन से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट आपको बताए थे, राइट। आज हमें उनको थोड़ा सा डिटेल में समझना है। बाय द एंड ऑफ 4th century BCE देयर वाज अ सीरियस फेमिन इन गंगेस वैली, राइट। 4th century BCE गंगेस वैली इज प्रोन टू ड्रॉट, फेमिन्स और बाढ़ वगैरह, यानी कि माहौल जो है वहां पर वो बिगड़ा रहता है, ठीक है। लेकिन ये जो फेमिन आया 4th century BC के आसपास, इसके कई कारण और भी थे, ठीक है। वो जब मैं ऑप्शनल लेवल पर ले जाऊंगा कहानी को तो वहां पर समझाऊंगा आपको मैं कि ये 4th century BC के फेमिन के कारण क्या है। द फेमिन लास्टेड फॉर 12 years, लेकिन ये जो फेमिन है ना, इसकी भविष्यवाणी की गई थी। आप मुझे बताएंगे कि भविष्यवाणी किसने की है। वैसे मैं वो नाम आगे बताऊंगा, लेकिन आप मुझे कमेंट में बताएंगे अभी कि किसने करी थी वो भविष्यवाणी, राइट। As a result, many Jain monks led by Bhadrabahu, also accompanied by Chandragupta Maurya, came to श्रवण बेलगोला इन कर्नाटका, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है। जैनों में जो डिवीजन है ना, यानी श्वेतांबर्स और दिगंबर्स, ये एक डिस्प्यूट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब इस फंडे पर डिस्प्यूट है कि श्वेतांबर ओरिजिनल है, ये दिगंबर ओरिजिनल है। क्यों? क्योंकि जो पार्श्वनाथ को फॉलो करते हैं वो अलग कहानी बोलते हैं, और जो महावीर को फॉलो करते हैं वो अलग कहानी कहते हैं, ठीक है। या इस तरह पुट किया जाए कि श्वेतांबर बोलते हैं कि हम ओरिजिनल जैन हैं, यानी कि जो ओरिजिनलिटी है मतलब क्या बोलते हैं जैन धर्म की, वो हमारे पास है। सेम दिगंबर बोलते हैं कि ओरिजिनलिटी जो है वो हमारे पास है। नाउ श्वेतांबर और दिगंबरों की ओरिजिन की थ्योरीज भी जो है वो अलग अलग है, राइट। दिगंबरों को या भद्रबहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य सेंट्रल इंडिया या मगध वाला रीजन जो है वो छोड़कर वो दक्कन वाले क्षेत्र में मूव करते हैं, क्योंकि मगध में भयंकर फेमिन आया, ठीक है। तो वो अपने साथियों को लेकर दक्षिण भारत की तरफ मूव करते हैं। दोज हु स्टेड बैक इन नॉर्थ इंडिया वर लेड बाय मंक नेम्ड स्थूलभद्र। जो नॉर्थ इंडिया में रह गए और नॉर्थ इंडिया से वेस्टर्न इंडिया की तरफ उन्होंने मूव किया, उनके लीडर थे कौन? स्थूलभद्र। तो आप नाम ध्यान रखेंगे यहां पर, भद्रबहु और स्थूलभद्र। अब ये जो डिस्प्यूट है ना, इस डिस्प्यूट में हम जाएंगे ऑप्शनल लेवल पर। अभी फिलहाल जो प्री के लिए मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। फैक्चुअल नॉलेज पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे अभी हम। कंसेप्चुअल जो डेप्थ है वो हम ऑप्शनल लेवल के लिए तैयार करेंगे, ठीक है। Those who stayed back in North India were led by a monk named स्थूलभद्र who changed the code of conduct for monks। अब ये है देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कॉमन मतलब ज्यादातर लोग क्या मानते हैं कि स्थूलभद्र के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने चेंज किया कोड ऑफ कंडक्ट को, और भद्रबहु के जो फॉलोअर्स हैं वो ओरिजिनल कोड ऑफ कंडक्ट्स लेके गए अपने साथ। जबकि दूसरा पक्ष क्या कहता है कि स्थूलभद्र और उसके जो फॉलोअर्स थे जो कि मगध वाले रीजन में बचे, उन्होंने ओरिजिनल कोड ऑफ कंडक्ट को जिंदा रखा, और भद्रबहु के साथ जो फॉलोअर्स गए उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट में चेंज किया। तो ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, जो कि डिस्प्यूट आज तक है। लेकिन ज्यादातर कॉमनली माना क्या जाता है कि भद्रबहु के साथ जो है वो ओरिजिनल जो मतलब ओरिजिनल जो थीसिस थी जैनिज्म की, वो भद्रबहु और उनके ग्रुप के साथ चली गई, और स्थूलभद्र ने जो है वो चेंजेस लाए, ठीक है। और यही पॉइंट मैंने अपने पास भी इंक्लूड किया है, बट आपको डिस्प्यूट का पता होना चाहिए, राइट। लेकिन मेजॉरिटी क्या मानती है, या आज तक जो है वो ज्यादातर क्या माना जाता है कि भद्रबहु और उनके साथियों के साथ जो है वो ओरिजिनल थीसिस जैनिज्म की गई, एंड स्थूलभद्र ने जो है वो थीसिस में चेंज किए, ठीक है। दिस लेड टू डिवीजन ऑफ जैनिज्म इनटू टू सेक्ट्स, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर यानी कि व्हाइट क्लैड, श्वेत यानी कि व्हाइट, और अंबर यानी कि जो उन्होंने ओढ़ा हुआ है, राइट। तो श्वेत अंबर ओढ़ा है उन्होंने, लेड बाय स्थूलभद्र। तो जो रुक गए मगध वाले रीजन में या नॉर्थ वाले पार्ट में, उन्होंने श्वेत अंबर यानी कि सफेद कपड़े जो है वो पहनने शुरू कर दिए। अब आपको ध्यान रहेगा सफेद कपड़ा पहनने की जो प्रथा है वो पार्श्वनाथ जी से शुरू है, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप, वो पार्श्वनाथ जी से शुरू है, राइट। तो स्थूलभद्र ये कहते हैं कि हमने पार्श्वनाथ जी की प्रैक्टिसेस को कंटिन्यूड रखा है, जबकि कपड़ों को त्याग देने की जो मैसेजेस हैं वो महावीर जी ने दिए हैं ज्यादा। और दिगंबर क्या कहते हैं कि हमने महावीर जी की प्रैक्टिसेस को कंटिन्यूड रखा है, राइट। तो ये है डिस्प्यूट। स्थूलभद्र कह रहे हैं कि हमने पुरानी प्रैक्टिसेस को जिंदा रखा, हम चेंज नहीं लेकर आए, चेंज दिगंबर लेकर आए, क्योंकि उन्होंने महावीर की दिगंबर वाली यानी कि स्काई क्लेड नेक और स्टार्क नेकेड, बिल्कुल नग्न अवस्था में रहना, बिल्कुल नेचुरल स्टेट में रहना इंसान की, उस
पॉलिसी को फॉलो किया किसने, महावीर, वर्धमान महावीर की उस पॉलिसी को फॉलो किया किन्होंने, दिगंबरों ने। तो ये चेंज लेकर आए हैं, राइट। दिगंबर कहते हैं कि पार्श्वनाथ की पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं स्थूल भद्र और उसके साथी, तो वो चेंज लेकर आए। तो ये डिस्प्यूट है, समझे। स्थूल भद्र क्या कह रहे हैं, तो ये अगेन ये ओल्ड ऑर्डर वर्सेस न्यू ऑर्डर है, राइट। पुराना ऑर्डर किसका है, पुराना ऑर्डर पार्श्वनाथ का है, फिर उसके बाद नया ऑर्डर किसका आया, महावीर का। तो जो महावीर के सपोर्टर्स हैं, जो दिगंबर हैं, वो कह रहे हैं कि वी आर ओरिजिनल, और जो पार्श्वनाथ के फॉलोवर्स हैं वो कह रहे हैं कि वी आर ओरिजिनल। बट ध्यान देना है आपको कि महावीर वॉज वंस फॉलोवर ऑफ पार्श्वनाथ, राइट। पार्श्वनाथ के ही फॉलोवर थे महावीर और उनके फादर और उनकी फैमिली। वहां से उन्होंने धीरे धीरे जो अपना 5वां पॉइंट जो ऐड किया, यानी कि ब्रह्मचर्य, चैस्टिटी, उन्होंने ऐड किया, राइट। आगे हम देखेंगे कि कौन उन 5 को मानता है, कौन केवल 4 को मानता है, राइट। सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यहां पर माहौल, जुड़े रहिए, सब क्लियर हो जाएगा। लेड बाय भद्रबहु। इन द लेटर पीरियड फर्दर स्प्लिट्स टुक प्लेस इन दिगंबर एंड श्वेतांबर, ठीक है, जिसमें से समय ब्रोक अवे फ्रॉम दिगंबर। सो सबसे पहले स्थूलभद्र, ठीक है, जैनिज्म के 2 हिस्से हुए, एक तो श्वेतांबर और दिगंबर, और फिर दिगंबर में से कौन निकल कर आए, क्या बोलते हैं, समया। समया जो है वो दिगंबर में से निकल कर आए, एंड तेरापंथी जो है वो श्वेतांबरों में से निकल कर आए। एक सेकेंड, व्हाट हैज हैपेंड, यस, ठीक है, तेरापंथीज जो है वो कहां से निकले हैं, श्वेतांबरों में से। बोथ दिस न्यू ग्रुप्स, समयाज एंड तेरापंथीज, रिनाउंस्ड द आइडल वर्शिप एंड वर्शिप्ड ओनली द स्क्रिप्चर्स, राइट। तेरापंथी और समय जो है वो आइडल वर्शिपिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, नो आइडल वर्शिप्स बट स्क्रिप्चर्स को। अब आगे मैं आपको जैन स्क्रिप्चर्स, जैन लिटरेचर के बारे में बताऊंगा, तो बताऊंगा कि ये केस किसको स्टडी कर रहे हैं। बट यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है, टर्मिनोलॉजी का, ठीक है। तेरापंथीज श्वेतांबरों में से और समय दिगंबरों में से निकल कर आए हैं, ठीक है। अब दिगंबर और श्वेतांबर क्या है, इनको एक बार अलग डिटेल में पढ़ते हैं। एक्सपोनेंट्स ऑफ दिगंबर सेक्ट वाज भद्रबहु। सो भद्रबहु के सपोर्टर्स में से जो है वो दिगंबर निकल कर आए हैं। दिस सेक्ट बिलीव्स इन कंप्लीट न्यूडिटी, बिल्कुल इन्होंने कपड़ों को त्याग दिया, वो नेचुरल स्टेट है इंसान की, उस नेचुरल स्टेट में हमें रहना है, राइट। दिगंबर्स फॉलो ऑल 5 वाउस, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। मैंने कहा ना, दिगंबर जो है वो महावीर जैन के मतलब फॉलोवर्स हैं, उनकी पॉलिसीज को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। सो महावीर जैन ने 5वां वाव यानी ब्रह्मचर्य जोड़ा था। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टेक्निकलिटी है, इस पर सवाल बनता है, ठीक है। दिस सेक्ट्स बिलीव दैट वुमन कांट बी तीर्थंकर, ये कह रहे हैं कि वुमन नहीं है, ठीक है, वुमन तीर्थंकर नहीं बन सकती। सो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू देम मल्लीनाथ जो कि 19th तीर्थंकर हैं वो मैन है। ये डिस्प्यूट है, दिगंबर और श्वेतांबरों में डिफरेंसेस भी हैं। पहला डिफरेंस ये कि दिगंबर जो है वो महावीर जैन को फॉलो कर रहे हैं ज्यादा, दैट मीन्स वो 5 वाव को फॉलो करते हैं, वो वुमन को तीर्थंकर नहीं मानते। दैट मीन्स जो 19th तीर्थंकर है मल्लीनाथ, उसको वो मैन समझते हैं। अब इसके अपोजिट बिल्कुल श्वेतांबर क्या कहेंगे, वो पार्श्वनाथ को फॉलो करेंगे, वो केवल 4 वाउस को फॉलो करते हैं, वो ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं करते, और वो कहते हैं कि वुमन तीर्थंकर हो सकती हैं, और कहते हैं कि जो 19 तीर्थंकर मल्लीनाथ है वो क्या है, वो एक महिला है। दिस इज डिफरेंस बिटवीन दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकलिटी है, सवाल बनता है इस पर, इसलिए इनको बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। द सूत्र प्रभरता या सुत पहुदा ऑफ कुंडकुंडा इन द प्राकृत इज द अर्लीस्ट रेकॉर्ड ऑफ दिगंबर बिलीव्स। तो ये क्या है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो दिगंबर बिलीव्स का अर्लीस्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री कहां से निकल रहा है, हमें सुत पहुडा से निकलता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल बनेगा, फैक्चुअल क्वेश्चन। दिस सेक्ट एडेड अ 6th एटर्नल सब्सटेंस एज टाइम, काल। अब ये 5 जो है वो एटर्नल सब्सटेंसेस है, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है। उसमें से छठा जो है वो इन्होंने काल को जोड़ा है। अब बाकी के 5 क्या हैं आगे आने वाले, क्योंकि जब हम जैन फिलॉसफी समझाऊंगा तो उसमें बाकी 5 जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एटर्नल सब्सटेंसेस हैं, उनका जिक्र हम करेंगे। सबसेक्ट्स ऑफ दिगंबर इंक्लूड मूल संघ। मूल संघ क्या है, क्योंकि दिगंबर के 2 हिस्से हुए ना, ठीक है। तो एक तो निकला दिगंबर में से क्या, समया,
तो जो बचा, जो ओरिजिनल दिगंबर बचा वो था मूल संघ। तो मूल संघ और समया दो हिस्से हुए दिगंबर के, दैट इज ओरिजिनल कम्युनिटी एंड तेरापंथी। जैसे यहां पर गलत लिख दिया, दिगंबर में से जो है वो समया निकला है, तेरापंथी नहीं निकली, तो यहां तेरापंथी नहीं होगा, ठीक है। एंड बिस्पंथ आर द मॉडर्न कम्युनिटीज, राइट। क्या बोलते हैं यहां पर होगा समया, बिस्पंथ एंड मूल संघ जो है वो आपके दिगंबर में से निकलेंगे, राइट। दिस सेक्ट इज रिजिड इन रूल्स, ये बहुत रिजिड है, और ये आज तक जो है वो आपको कई जैन मंक्स आपको सफेद बिल्कुल स्टार्क नेकेड जो नजर आएंगे वो दिगंबर होंगे, ठीक है। और वो महिलाओं को जो है वो नहीं मानते कि वो तीर्थंकर है, ठीक है। श्वेतांबरों की बात करें, सो एक्सपोनेंट ऑफ श्वेतांबर सेक्ट वाज स्थूलभद्र। श्वेतांबर कहां से निकला है? स्थूलभद्र और उसके सपोर्टर्स में से। अब ये स्थूलभद्र और दिगंबर स्थूलभद्र और भद्रबहु कौन है? आप मुझे जवाब देंगे कमेंट में, और इस सवाल का जवाब आपको टेलीग्राम चैनल पर दूंगा अब मैं। मॉन्क्स ऑफ दिस सेक्ट वियर व्हाइट क्लोथ्स, ये सफेद कपड़े पहनते हैं क्योंकि पार्श्वनाथ ने कहा था कि सफेद कपड़े पहनने। सफेद कपड़े भी स्टिच्ड नहीं होते हैं, केवल एक बड़ा सा कपड़ा जो है वो सफेद कपड़ा वो लपेट लेते हैं अपने आसपास, नग्न नहीं रहते ये पूरा। दे फॉलो ओनली 4 vows एज दे बिलीव इन टीचिंग्स ऑफ पार्श्वनाथ। सो पार्श्वनाथ ने जो 4 vows दिए हैं केवल वो उन्हीं को ही फॉलो करते हैं। ब्रह्मचार्य जो महावीर द्वारा ऐड किया गया है वो दिगंबर फॉलो करते हैं, ठीक है। दिस सेक्ट बिलीव्स दैट तीर्थंकर्स कैन बी मैन और वुमन, ठीक है, क्योंकि चैस्टिटी पर बिलीव नहीं करते, तो ये पारिवारिक जीवन पर विश्वास रखते हैं, तो मैन और वुमन दोनों जो हैं वो क्या हो सकते हैं? तीर्थंकर हो सकते हैं। और ये मानते हैं कि 19th तीर्थंकर मलिनाथ was a woman, right? According to them, मलिनाथ was a woman. This sect indicates 5 eternal substances, ठीक है। ये आ गए वो 5 eternal substance, जिसमें छठा काल जो है वो तीर्थंकरों ने जोड़ा है, सॉरी दिगंबरों ने जोड़ा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, राइट। एग्जिस्टेंस इन सोल, मैटर, मोशन, स्पेस, रेस्ट, ठीक है। क्या क्या है यहां पर? जीवा, पुद्गल, धर्म, आकाश और अधर्म। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट 5 एटर्नल सब्सटेंस हैं अकॉर्डिंग टू पार्श्वनाथ एंड देन अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर्स। बट अकॉर्डिंग टू दिगंबर्स काल जो है वो एक और, टाइम जो है वो एक और एटर्नल सब्सटेंस है। सबसेक्ट्स ऑफ श्वेतांबर इंक्लूड स्थानकवासी और मूर्ति पूजका। तो एज द नेम सजेस्ट, मूर्ति, श्वेतांबर जो है वो मूर्ति पूजक और स्थानकवादी। और जो आपको व्हाइट कपड़े में अगर आपको जैन भिक्षु अगर महिलाएं नजर आती हैं तो बेसिकली श्वेतांबर सेक्ट से निकल कर आती हैं, ठीक है। ओवर द पीरियड दिगंबर सेक्ट में भी महिलाएं जुड़ी हैं, लेकिन दिगंबर स्टार्क नेकेड रहते हैं, तो महिलाएं नेकेड नहीं रही, उन्होंने भी जो है वो सफेद कपड़े ओढ़ कर रखे, राइट। बट स्टिच्ड नहीं होते कपड़े, वो ध्यान रखिएगा। जैन काउंसिल्स की बात करें, द फर्स्ट जैन काउंसिल वाज हेल्ड एट पाटलिपुत्र अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थूलभद्र, लीडर ऑफ दिगंबर्स, इन द बिगिनिंग ऑफ 3rd century, ठीक है। स्थूलभद्र नहीं, दिगंबर नहीं होगा यहां पर, श्वेतांबर के लीडर, राइट। यहां पर जो है वो एरर है टाइपिंग में। It resulted in compilation of 12 अंगाज sections to replace the lost 14 पूर्वाज ओल्ड टेक्स्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पहली काउंसिल लीडरशिप जो है वो स्थूलभद्र के हाथ में पाटलिपुत्र में हुई। आप मुझे बताएंगे कि क्या पहली काउंसिल को रॉयल पैट्रनेज थी या नहीं थी? बुद्धिस्ट काउंसिल की तरह देखेंगे हम, बुद्धिस्ट काउंसिल को रॉयल पैट्रनेज थी। क्या जैन काउंसिल को रॉयल पैट्रनेज थी या नहीं थी? आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। बट यहां पर कंपाइल क्या हुआ, इधर 12 अंग लिखे गए। 12 अंग जो है वो जैन लिटरेचर है, ठीक है, प्राकृत में लिखे गए होंगे ये, लेकिन ये 12 अंग लिखे जाने से पहले 14 जो है वो पूर्वा लिखी गई हैं, ठीक है। ये 14 पूर्वा जो है वो पुराने तीर्थंकर जो हैं, पहले 23 जो तीर्थंकर रहे उनके समय में लिखी गई थी, बट दीज आर लॉस्ट। इनमें जो ज्ञान लिखा गया था वो गुम है, वो मिला नहीं हमें, ठीक है। तो जो ज्ञान जैन फॉलोअर्स में भी श्रुतियों के माध्यम से पास हो रहा था, स्मृति के माध्यम से पास हो रहा था, उसको कंपाइल कर दिया गया 12 अंगों के रूप में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। However, the Digambars boycotted the council and refused to accept its decision. So, स्थूलभद्र ने लीड किया था ये, तो दिगंबर ने मानने से मना कर दिया। दिगंबर ने कहा कि हम नहीं मानते, क्योंकि इसमें पार्श्वनाथ वाले पॉइंट्स जो हैं वो ज्यादा इंक्लूड किए गए थे, जैसे कि महिला तीर्थंकर होगी, ठीक है, व्हाइट क्लैड हमें जो है वो कपड़े पहनने, सफेद कपड़े पहन के रखने। तो दिगंबर्स ने ऑब्वियसली इस पॉइंट को मानने से मना कर दिया, ठीक है। द सेकेंड काउंसिल वॉज हेल्ड एट वल्लभी इन गुजरात।
दूसरी काउंसिल वल्लभी गुजरात 5th सेंचुरी सीई। अब ये गुजरात तक कैसे पहुंचा है बुद्धिज्म? मगध वाले रीजन से निकला। मगध वाले रीजन से जब यहां पर फेमिन हुआ तो एक गया साउथ में और एक गया वेस्ट की तरफ। यही साउथ वाले कुछ समय बाद जो है फिर वो गुजरात के रास्ते राजस्थान तक एंटर करे। ठीक है। द सेकेंड काउंसिल इन द 5th सेंचुरी सीई बाय द श्वेतांबर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ देवर्धी क्षमस रमना एंड रिजल्टेड इन फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगज एंड उपअंगज। तो मगध से जो देखिए दिगंबर नीचे गए और फिर दिगंबर वापस गुजरात के रास्ते राजस्थान में एंटर करे। ठीक है। लेकिन जो श्वेतांबर्स हैं वो सेंट्रल इंडिया से उन्होंने वेस्ट इंडिया की तरफ मूव किया है। उन्होंने भी वेस्ट इंडिया में जाकर जो है वो सेकेंड काउंसिल करी है, ध्यान रखेंगे 5th सेंचुरी सीई में, राइट। और यहां पर फिर से जो है वो 12 अंग और 12 उप अंग जो है वो उनको फाइनली कंपाइल किया। यानी कि जो पहली काउंसिल हुई, पहली काउंसिल देखिएगा 3rd सेंचुरी, टायर नहीं है 3rd सेंचुरी हो गया यहां पर, 3rd सेंचुरी बीसीई से 4th सेंचुरी सीई के बीच में जो भी जैन फिलोसोफर्स ने मतलब समझ रहे हैं, जो भी उन्होंने क्या बोलते हैं इकट्ठा करी नॉलेज और उसको जो भी कम्युनिकेट किया उसको इकट्ठा करके जो है वो 12 अंग और फिर 12 उप अंग लिखे गए। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 14 पूर्वज थे जिनकी जानकारी नहीं है, राइट। उनमें से 12 अंग डेवलप हुए पहली काउंसिल में, दूसरी काउंसिल में 12 अंग और 12 उप अंग को फिर से कंपाइल किया गया। नेक्स्ट देखते हैं अब ये 12 अंग उपअंग में लिखा क्या है, फिलॉसफी क्या है, जैन फिलॉसफी, राइट। सो अकॉर्डिंग टू जैनिज्म रियलिटी कंसिस्ट ऑफ 2 मेन काइंड ऑफ एंटिटीज, जीवा एंड अजीवा। तो ऑर्थोडॉक्स में चले जाएंगे आप, संख्या में पुरुष प्रकृति की बात की गई है, राइट। तो ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी इस पूरी रियलिटी या इंसान और ब्रह्मांड का रिलेशन क्या है इन सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। सिमिलरली जैनिज्म क्या कहता है कि 2 चीजें हैं, एक तो जीवा है और एक अजीवा है, इन दोनों के प्रेजेंस को ही आप रियलिटी कहेंगे। ठीक है। जीवा क्या है? दे आर इन्फिनिट इन नंबर, they vary in their capacity for knowledge, power and joy. These essence of jiva is consciousness, power and bliss. ठीक है। जीवा सोल को कहा गया है। तो यहां पर बेसिकली आपको ध्यान ये रखना है कि जैनिज्म आत्मा या सोल पर यकीन रखता है और वो कहता है कि जो सोल है वो इन्फिनिट नंबर की सोल्स हैं। ठीक है, उनकी गिनती नहीं है, राइट। पोटेंशियली एवरी जीवा हैज दीज क्वालिटीज इन इन्फिनिट मैग्नीट्यूड। क्या क्या? कॉन्शियसनेस है उनके पास शक्ति है और उनके पास ब्लिस है, मतलब इटर्नल हैप्पीनेस की शक्ति है उनके अंदर। ठीक है। और इन्फिनिट मात्रा में, कोई संख्या उनकी फिक्स नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल बनते हैं, घुमा फिरा कर यूपीएससी सवाल पूछता है बुद्धिज्म जैनिज्म पर, ध्यान रखिएगा। बट इन एक्चुअलिटी इट डिस्प्लेस देम इन वेरिंग डिग्रीज, बीइंग ओवरपावर्ड बाय मटेरियल प्रैक्टिसेस ऑफ कर्म पुद्गला विच आर बाउंड टू द सोल्स। अब मैंने आपको कहा ना, जीव और अजीव जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है। और 5 एटर्नल मैटर की यहां पर बात की गई थी। देखिए ये हैं कौन कौन से? मैटर यानी कि पुद्गला। तो सोल और मैटर, अब देखिए कॉन्शियसनेस है हमारे अंदर और ये मेरा शरीर है, ये मैटर, राइट। सोल और मैटर मिलकर जो है वो मेरा जीवन चल रहा है, राइट। तो सोल जो है वो इन्फिनिट पावर है, बिल्कुल प्योर पावर है। लेकिन जो मैटर है, जो भी जितनी मटेरियल चीजें हैं, ये क्या करती हैं? ये पल्यूट कर देती हैं सोल को, राइट। तो इसी वजह से हमारी मतलब किसकी साइकिल शुरू होती है? सफरिंग की साइकिल शुरू होती है, जिनसे हमें बाहर निकलना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। नेक्स्ट है अजीब चीज क्या है? इट इंक्लूडेड मैटर, स्पेस, मोशन, रेस्ट एंड टाइम। सो बाकी के 5 जो क्या बोलते हैं एटर्नल, यहां पर जो मैंने आपको बताया ना कि सब्सटेंसेस हैं, श्वेतांबर केवल 5 को मानता है, दिगंबर ने 6ठा टाइम भी ऐड किया। ठीक है। तो श्वेतांबर दिगंबर दोनों को अगर जोड़े तो जीव जो है वो, जीव और सोल, जीव और अजीव 2 चीजें, जीव में केवल मतलब सोल है, राइट, और सोल के पास कॉन्शियसनेस, पावर और ब्लिस है, ये 3 चीजें हैं। अजीब क्या क्या है? मैटर, स्पेस, मोशन, रेस्ट, टाइम, इन सब को मिलकर जो है वो रियलिटी बनी है। एज पर जैनास बोथ जीवाज एंड अजीवा हैव बीन एक्सिस्टिंग एटर्नली। ये हमेशा से है, इनका ओरिजिन हमें पता नहीं और ये हमेशा रहेंगे। ठीक है, इन्फिनिट है ये। द वर्ल्ड वॉज नेवर क्रिएटेड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ल्ड क्रिएट ही नहीं हुआ, ये हमेशा से मौजूद है। ठीक है। इट इज एटर्नल, इट्स एग्जिस्टेंस इज डिवाइडेड इनटू एन इन्फिनिट नंबर ऑफ साइकिल्स,
जैना डू नॉट देयरफॉर बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्रिएटर, बहुत इंपॉर्टेंट, जब धरती बनी ही नहीं कभी तो कोई धरती बनाने वाला था भी नहीं। तो अगर गॉड है भी, ठीक है, तो क्रिएटर वाला फंक्शन उसका नहीं है। अब इंस्टेड ऑफ बिलीविंग इन गॉड, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी गॉड को एज अ क्रिएटर डिस्ट्रॉयर के रूप में जो है वो मतलब पोर्ट्रे करती है, ठीक है। तो जैनिज्म कह रहा है कि जब क्रिएटर है ही नहीं, ये जीव और अजीव हमेशा से ही प्रेजेंट थे और यही रियलिटी क्रिएट करते हैं, यही इंसान और धरती को बना रहे हैं, ठीक है, और ये हमेशा से मौजूद थे, तो क्रिएटर कभी था ही नहीं। तो क्रिएटर वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ठीक है। टाइम जो है ना, काल इटर्नल है, हमेशा है वो, उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, कोई एंड पॉइंट नहीं, ठीक है। तो आप कहेंगे तो लूप है क्या काल, ठीक है। तो हम अभी नहीं घुसेंगे मेटाफिजिक्स में, आगे देखते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। दे बिलीव in the existence of perfected souls abiding in the highest region of the world with fully developed consciousness, power and bliss. So perfected souls, God नहीं, वो जिन पर विश्वास करते हैं, ठीक है, जिन है, अकॉर्डिंग टू देम गॉड नहीं होते। अगर गॉड होते भी हैं तो वो जिन से नीचे होंगे, क्योंकि गॉड क्रिएशन वाली उसके पास कैपेसिटी नहीं है। जिन है जिसके पास जो जीवा है ना, वो जीवा को उसने परफेक्ट कर लिया है। जीवा क्या है? सोल, पावर और ब्लिस, इस पर जीत पा ली है उसने। यानी कि एक अरिहंत कौन है, ठीक है, एक जिन कौन है, कॉन्करर कौन है, जिसने हैप्पीनेस और मिजरी दोनों पर जीत पा ली हो, ठीक है। तो जो जीव अजीव दोनों को कॉन्कर कर चुका है वो है परफेक्टेड सोल कहते हैं उसे, ठीक है, जिसने कैवल्य प्राप्त कर लिया, राइट। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म द रियलिटी हैज एन इन्फिनिट नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स एंड एट्रीब्यूट्स। द डॉक्ट्रिन ऑफ जैन फिलॉसफी इज कॉल्ड अनेकतावाद कहते हैं। रियलिटी बहुत तरह की हो सकती है, ठीक है। जैसे हम ये मानते हैं ना, अभी हमारा मानना क्या है, वेस्टर्न साइंस का मानना क्या है कि एक सिंगल जो है वो, समझ रहे हैं, एक छोटी सी एक सिंगल एंटिटी थी, यूनिटी थी, और उससे ब्लास्ट हुआ और जो है वो ये ब्रह्मांड क्रिएट हुआ, राइट, बिग बैंग थ्योरी। लेकिन जैन कह रहे हैं कि स्टार्ट है ही नहीं, एंड है ही नहीं, टाइम इटर्नल है, टाइम कभी शुरू ही नहीं हुआ, टाइम कभी खत्म ही नहीं हुआ, मैटर कभी शुरू नहीं हुआ, मैटर कभी खत्म नहीं हुआ, सोल कभी शुरू नहीं हुई, सोल कभी खत्म नहीं हुई, ठीक है। तो उसके इन्फिनिट नंबर ऑफ एस्पेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जीवन कई तरह के हो सकते हैं, सोल कई तरह के हो सकते हैं, टाइम कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है। तो अनेकतावाद पर विश्वास रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। द जैन डॉक्ट्रिन ऑफ, अब स्यादावाद क्या कहता है, और थियरी ऑफ स्टैंड पॉइंट्स assert that statements must be made with caution keeping in view that they cannot be absolute in nature। बहुत इंपॉर्टेंट। स्यादावाद क्या कहता है कि जो भी आप बोल रहे हैं ना, वो जैसे मैं हमेशा से बोलता हूं कि देयर इज नो सच थिंग एज 100%, ठीक है। तो वो यही है, वो स्यादावाद ही है, राइट। कोई भी आप चीज कह रहे हैं वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। जैसे कि अगर कोई जैन तीर्थंकर भी कह रहे हैं ना कि समय इटर्नल है, तो उस पर आप एब्सोल्युटली नहीं, मतलब समझ रहे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट कहीं ना कहीं निकल आ जाएगा। सो देयर इज नो सच थिंग एज 100%, ऐसा जैनिज्म कह रहा है। इसको क्या कहा जाता है? स्यादवाद, राइट। अपोजिट स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो पॉसिबल, ये मतलब है कि देयर इज नो सच थिंग एज 100%। हर मतलब, अब जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये तो पोलैरिटी में बट गया ना, दो पहलू हो गए तो पोलैरिटी हो गई। वो कह रहे हैं इन्फिनिट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, समझ रहे हैं, इन्फिनिट, बहुत सारी चीजें। हम टाइम को सेकंड्स में नापते हैं, टाइम कई तरीके से नापा जा सकता है, वो कह रहे हैं, ठीक है। टाइम को नापने के कई तरह के हैं, टाइम के मतलब कई तरह, कॉन्शियस के मतलब कई तरीके हैं, ठीक है। हमारी जो सेंसेस हैं उसके कई तरीके से वो सेंसेस काम कर सकती हैं, जो कि हमारे कॉम्प्रिहेंशन से बाहर है, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज है, राइट। तो जैनिज्म काफी ब्रॉडली बोल रहा है ये सारी बातों को, राइट। नाउ द जैनाज ले ग्रेट एम्फोसिस ऑन अहिंसा। अब जैन जो है वो ऑब्वियसली ट्रेडिंग कम्युनिटीज के साथ जुड़े हैं, तो अहिंसा को वो हमेशा प्रमोट करते रहे, चाहे श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो। क्यों? क्योंकि अहिंसा रहेगी तो राज्य आपस में नहीं लड़ेंगे, तो ट्रेड गिल्ड्स जो हैं वो स्मूथली काम करते रहेंगे, ठीक है। बोथ इन थियरी एंड प्रैक्टिस, टू अटेन निर्वाण अ मैन मस्ट अबेंडन ऑल ट्रेमल्स इंक्लूडिंग हिज क्लोथ्स। सो अकॉर्डिंग टू दिगंबर, अब यहां पर लिबरेशन की बात आ गई। लिबरेशन कैसे पाना है? सब कपड़ा वपड़ा सब त्याग दो, ठीक है। ओनली बाय अ लॉन्ग कोर्स ऑफ फास्टिंग, सेल्फ मोर्टिफिकेशन, स्टडी एंड मेडिटेशन कैन वन रिड वन सेल्फ ऑफ कर्मा। कर्मा से कैसे बाहर निकालेंगे आप? अपने आप को फास्ट कीजिए, ठीक है।
शरीर को तपाइए, भूख से तपाइए शरीर को, स्टडी कीजिए, ठीक है। जैन स्क्रिप्चर्स को स्टडी करना है, मेडिटेट करना है, उसी से ही आप कर्म की साइकिल से बाहर निकल पाएंगे, यानी कि आप अरिहंत तभी बन सकेंगे। आप क्या बोलते हैं, मिजरी और सफरिंग को, हैप्पीनेस और सफरिंग को आप तभी जीत सकेंगे, ठीक है। हेंस अ मोनोइस्टिक लाइफ इज एसेंशियल फॉर साल्वेशन। साल्वेशन बगैर मोनोइस्टिक लाइफ से नहीं मिल सकता। ये पॉइंट जो है वो जैनिज्म ने यहां पर रख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल बनता है। अब जैन लिटरेचर की बात करते हैं। जैन लिटरेचर वाज रिटन इन अर्ध मगधी फॉर्म ऑफ प्राकृत क्योंकि मगध वाले रीजन से डेवलप हुआ, सो अर्ध मगधी फॉर्म ऑफ प्राकृत में लिखा गया है, ताकि आम जनता को अपीज कर रहा है ना, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली हेटेरोडॉक्स है, तो ये संस्कृत वाले लिटरेचर से दुखी होकर बने हैं, राइट। द टेक्स्ट वर फाइनली कंपाइल्ड इन 6th century CE इन गुजरात एट अ प्लेस कॉल्ड वल्लभी, अ ग्रेट सेंटर ऑफ एजुकेशन। फाइनली गुजरात में गुजराती भाषा में भी ये टेक्स्ट जो है वो कंपाइल हुए हैं, संस्कृत में भी हुए हैं 6th century CE में जाके, ठीक है। तो 14 पूर्वा थे वो तो मिले नहीं हमें, 12 अंग, उसके बाद 12 अंग और उपंग, और फाइनल कंपाइलेशन वल्लभी में हुआ है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन फॉर बुद्धिज्म जैनिज्म बोथ सर्व करता है वल्लभी, राइट। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द अडॉप्शन ऑफ प्राकृत बाय जैनास helped the growth of the language and its literature. Many regional languages developed out of प्राकृत, बहुत इंपॉर्टेंट, खास तौर पे शौर सेनी और शौर सेनी से मराठी लैंग्वेज जो डेवलप हुई है, ये किस वजह से, क्योंकि जैनों ने प्राकृत लैंग्वेज को अडॉप्ट किया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, जैना कंपोज एन अर्लीस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स इन अपभ्रंश एंड प्रिपेयर्ड इट्स फर्स्ट ग्रामर। अब जैनों की वजह से अपभ्रंश का पहला ग्रामर बना और धीरे धीरे हिंदी का डेवलपमेंट भी हुआ है यहां से, राइट, ठीक है। तो अपभ्रंश की पहली ग्रामर जो है वो जैन लोगों के कंपोजिशंस की वजह से ही हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट सवाल बनते हैं। अब कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट देखते हैं। कैनोनिकल टेक्स्ट क्या होता है, जो कि बिलीफ्स से, रिजिड बिलीफ से जुड़ा होता है, यानी जो श्वेतांबर और दिगंबरों के जो टेक्स्ट होंगे वो कैनोनिकल होंगे। लेकिन नॉन कैनोनिकल क्या होंगे, जो रिलीजियस बिलीफ्स, फिलॉसफीज, स्पिरिचुअलिटी, इन सबसे नहीं जुड़े होते, लेकिन कहानियां होती हैं, ठीक है। यानी कि जैन तीर्थंकरों की जीवन की कहानियां, उनके पुनर्जीवन की कहानियां, इस तरह की जो कहानियां हैं उनको नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट कहा जाएगा, ठीक है। द सेक्रेड लिटरेचर आप कह सकते हैं कैनोनिकल ऑफ जैना कॉल्ड अगमा, written in अर्ध मगधी फॉर्म ऑफ प्राकृत, आर क्लासिफाइड इनटू 12 अंग, 12 उपंग, 10 प्रकीर्णकास एंड 6 छेद सूत्रास, 4 मल सूत्रा और मूल सूत्रा, और 2 जो है वो चुलीक सूत्रा। तो ये क्या है, आपके अगमा है, ठीक है, जिसमें 12 क्या है, अंग है, 12 उपंग हैं, 10 क्या है आपकी प्रकीर्णका है, 6 आपके छेद सूत्र हैं, 4 आपके मूल सूत्र हैं, और 2 क्या हैं, चुलीक सूत्र। टोटल कितने हुए, 24 10 34 6 40 4 44 और 2 46 जो है वो कैनोनिकल टेक्स्ट है, ठीक है। अगमा का मतलब क्या है, संस्कृत वर्ड सिग्निफाइज द कमिंग ऑफ बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन बाय मींस ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू लीनिएज ऑफ टीचर्स। सो जिस तरह श्रुति वर्ड है ना, कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन वर्बली इंफॉर्मेशन गई है, जैनिज्म में अगमा शब्द है कि टीचर्स ने स्टूडेंट को पढ़ाया, ठीक है, वो स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते टीचर्स बन गए, उनके फिर स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए, राइट। सो टीचर स्टूडेंट जो पूरा प्रोसेस होता है इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाने का, उसको कहा गया है अगमा। ये अगामा आप कह सकते हैं, अगामा है ये, ठीक है। अगमा ना पढ़ के इसको अगामा पढ़ा जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगामा मतलब आगे बढ़ाई, राइट। नेक्स्ट, द अंगास आर फाउंडेशन ऑफ जैन लिटरेचर एंड आर ओल्डेस्ट रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। तो 14 पूर्वों जिनका कोई जानकारी नहीं है, उसमें से ये 12 अंग लिखे गए, 12 अंगों में से 12 उपअंग डेवलप हुए हैं सेकेंड जैन काउंसिल में, ठीक है। ऑफ द 12 अंग्स, अचरंग सूत्र डील्स विद रूल्स ऑफ कंडक्ट ऑफ जैन मंक एंड सूत्र कृतंग इज मेनली डिवोटेड टू अ रिफ्यूटेशन ऑफ हेरेटिक डॉक्ट्रिन्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, 12 अंगों में से ये 2 अंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अचरंग सूत्र क्या कहता है कि मंक का जीवन कैसा होना चाहिए, कपड़े पहनने नहीं पहनने, क्या खाना है क्या नहीं खाना, व्रत कैसे रखना है, ठीक है, कहां से भिक्षा मांगनी है, ठीक है, मतलब अहिंसा करनी, ये सारी चीजें जो है वो कहां लिखी हैं, अचरंग सूत्र में। और दूसरी चीज जो सूत्र कृतंग है, इसमें क्या लिखा है कि वैदिक प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना है, रिचुअल्स नहीं करने, ठीक है,
मतलब हिंसा नहीं करनी, ये सारी जितने भी हेरेटिक डॉक्ट्रिन्स है ना, जिनको, जो कि हेरेटिक डॉक्ट्रिन्स क्या होती है, जिनको माना नहीं जा रहा है, जिनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, जिनको रिफ्यूज किया जा रहा है, राइट। सो रेफ्यूटेशन ऑफ द हेरेटिक डॉक्ट्रिन, जो कि गलत माना गया अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, वो सब बताया है किसमें, सूत्रकृत अंग में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2 अंग के नाम आपको पता होना चाहिए, सवाल जो है वो बन जाता है। उपंग आर एक्सप्लेनेशंस ऑफ अंग, जैसे कि वैदिक संहिताओं के एक्सप्लेनेशन ब्राह्मण थे, उसी तरह अंगों की एक्सप्लेनेशन उपंग है, सेकंड काउंसिल में लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। द उपंग्स आर मोस्टली डॉगमेटिक एंड माइथोलॉजिकल इन कैरेक्टर। उपंग में माइथोलॉजिकल स्टोरीज के माध्यम से अंगों को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। नाउ नॉन कैनोनिकल वर्क क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ कमेंट्रीज, स्टोरीज, हिस्टोरिकल वर्क्स, सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स, रोमांटिक वर्क्स एंड रिलीजियस लिरिक्स। Commentaries on Jaina canonical literature are most significant part of non-canonical literature. Niryukti, the earliest commentaries written on canonical texts are considered to be written by Bhadrabahu. Right? So देखिएगा, canonical text पर क्या लिखी है, कमेंट्री, यानी कि canonical text में क्या लिखा है, उसका क्या मतलब है, राइट, हमें क्या मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए, तो ये नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट है। कमेंट्रीज जो होती हैं, हिस्टोरिकल वर्क, राजाओं के बारे में, किस राजा ने किस जैन भिक्षु को सम्मान दिया, ये सारी बातें, ठीक है। रोमांटिक वर्क, कि किसी जैन भिक्षु को किसी महिला से प्रेम हो गया, इस तरह की कहानी है, राइट। वैसे अवॉइड की जाती है इस तरह की कहानियां, बट है इस तरह के एग्जाम्पल हमारे पास। तो निरयुक्ति नाम की एक अर्ली कमेंट्री है अंगों के ऊपर, भद्रबहु स्वयं ने लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल है, राइट। द कठकोश, कथा कोश इज अ रिच माइन ऑफ स्टोरीज। कथा कोश एज द नेम सजेस्ट, कथा का कोश है। इट कंटेन्स द जैन वर्जन ऑफ नल दमयंती एपिसोड ऑफ महाभारता, राइट। सो नल महाभारता को जैनिज्म, जैन जो क्या बोलते हैं मंक्स है, उन्होंने कैसे डिपिक्ट किया है, उसका एग्जाम्पल है ये कथा कोश। द जैनाज ऑल्सो पोजेसेस पोएटिक लिटरेचर कॉल्ड प्रबंध एंड चरित्र। सो बुद्ध, जैसे जैन चरित्र क्या बोलते हैं, महावीर चरित्र है, बाद में लिखा गया, पोएम के फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। उसके अलावा प्रबंध जो है वो लिखे गए हैं, कई प्रबंध क्या बोलते हैं, हमें विजयनगर एम्पायर से कई प्रबंध हमें देखने को मिलते हैं। ये उससे पहले भी हमें तेलुगु लिटरेचर में या दक्षिण भारत के लिटरेचर में प्रबंध लिखे हुए मिलते हैं हमें, तो वो जैन लिटरेचर से जुड़े हैं। द फॉर्मर गिव्स एन अकाउंट ऑफ हिस्टोरिकल जैना मंक्स एंड लेमन, ठीक है। प्रबंध जो है वो मंक्स के बारे में जानकारी देता है, विच वाइल द लेटर नरेट्स द स्टोरीज ऑफ तीर्थंकर्स एंड मिथिकल सेजेस, ठीक है। जैसे कि महावीर चरित्र जो है वो महावीर के चरित्र के बारे में, उनकी बायोग्राफी है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रबंध और चरित्र, राइट। अब अंत में देखते हैं कि जैनिज्म का डिक्लाइन क्यों हुआ, जैनिज्म एक बड़े धर्म के रूप में जो है वो क्यों नहीं एस्टेब्लिश कर सका, कैसे ओवर पावर कर लिया। क्योंकि देखिए, वैदिक ब्राह्मणिज्म से निकलकर, वैदिक ब्राह्मणिज्म से दुखी होकर ये हेटेरोडॉक्स सेक्ट डेवलप हुए। हेटेरोडॉक्स सेक्ट ने कुछ समय तक डोमिनेट किया, लेकिन फिर इनका डिक्लाइन हुआ, फिर से ब्राह्मणिकल कल्चर ने डोमिनेट कर लिया इंडियन पॉलिटिकल और रिलीजियस सीन को, ठीक है। देयर वर मेनी फैक्टर्स फॉर डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म, सम ऑफ देम आर क्या है, इट कुड नॉट रिसीव द एडिक्वेट रॉयल पैटर्नेज। बुद्धिज्म को जिस तरह मॉरन्स का पैटर्नेज था, जैनिज्म को इतना बड़े लेवल पर किसी बड़े एम्पायर का पैटर्नेज नहीं था। अगर पैटर्नेज जैनिज्म को मिला भी तो छोटे छोटे राजाओं को मिला, ठीक है। मतलब किसी चक्रवर्ती शासक का पैटर्नेज उन्हें नहीं मिला, ठीक है। डिवीजन ऑफ, यानी कि पूरे भारत या बड़े हिंदुस्तान के बड़े हिस्से का राज्य धर्म जो है वो जैन डिक्लेयर नहीं किया गया, ठीक है। डिवीजन ऑफ जैन रैंक्स इनटू दिगंबर एंड श्वेतांबर वीकेंड द जैन इंटरनली। नेक्स्ट चीज, जो डिफरेंट सेक्ट्स में टूट गया जैनिज्म, जैन आपस में डिस्प्यूट में लगे हुए हैं, उस वजह से जैनिज्म में कमजोरी आई। नेक्स्ट, जैन मेंडिकांट्स कुड नॉट स्प्रेड देयर रिलीजन विद मिशनरी ज़ील इन टाउन्स एंड विलेजेस। नाउ जैन जो है वो मैक्सिमम जंगलों में रह रहे हैं, ठीक है। तो वो शहरों में, विलेजेस में जाकर जो है वो अपने मतलब मिशनरी एक्टिविटीज जो है वो नहीं कर सके एज कंपेयर टू बुद्धिज्म। बुद्धिज्म ने ज्यादा फैलाया अपने आप को, राइट, इंटरनेशनली फैलाया इनफैक्ट। एक्सट्रीमिज्म ऑफ जैनिज्म इन द फॉर्म ऑफ पेनेंस, मेडिटेशन, फास्टिंग एटसेट्रा एलियनेटेड अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल। अब पहली बात तो जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो जैन को नहीं अपना सकते, मैक्सिमम पॉपुलेशन वही हो गई। तो पहले तो मास, समझ रहे हैं, इनका सोशल बेस जो है वो मास लेवल पर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, इनकी जो प्रैक्टिसेस है वो इतनी एक्सट्रीम है, बिल्कुल नंगे रहना, सभी लोग बिल्कुल नंगे रहना एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या ज्यादातर लोग नहीं करेंगे। और फास्टिंग करना बहुत बुरी तरीके से, समझ रहे, बॉडी को तपाना बहुत ज्यादा,
तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो अवॉइड कर रहे थे जैनिज्म को, राइट। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म अरेस्टेड द राइज ऑफ जैनिज्म। बुद्धिज्म दूसरी तरफ जो है वो जैनिज्म से थोड़ा लीनियंट था, ठीक है, इसलिए बुद्धिज्म ज्यादा तेजी से फैला, प्लस बुद्धिज्म को रॉयल पैट्रनेज ज्यादा मिली। मौर्य एम्पायर खुद ने, अशोका ने खुद ने जो है वो राजधर्म, तो खैर अशोका की धम्मा पॉलिसी जो है वो राजधर्म थी, बट बुद्धिज्म पर बेस्ड थी वो मैक्सिमम, ठीक है। नाउ स्ट्रेंथनिंग ऑफ हिंदुइज्म, और फिर उसके बाद मौर्य के डिक्लाइन के बाद पोस्ट मौर्य पीरियड में या प्री गुप्ता पीरियड में धीरे धीरे हिंदुइज्म का फिर से रिवाइव हुआ, राइट। तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ हिंदुइज्म थ्रू द एफर्ट्स ऑफ रामानुज, शंकराचार्य एटसेट्रा, एंड स्प्रेड ऑफ वैष्णविज्म, शैविज्म, शक्तिज्म रिस्ट्रिक्टेड द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म, राइट। सो गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता में धीरे धीरे, मतलब खासतौर पर अर्ली मिडिवल पीरियड में जैसे धीरे धीरे वैष्णविज्म, शक्तिज्म और शैविज्म फिर से मतलब पॉपुलर हुआ है, और जैनिज्म जो है उसकी संख्या मतलब घट गई, ठीक है। जैनिज्म के फॉलोअर थे, मैंने बोला ना अर्ली मेडिवल पीरियड में साउथ इंडिया में 1/3 पॉपुलेशन जैन थी। मैक्सिमम ट्रेड गिल्ड्स जो हैं वो जैन ट्रेडर्स के हाथ में थे। आज भी आप देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान के मैक्सिमम ट्रेडर्स, यानी कि जो वेस्टर्न इंडिया है उसमें मैक्सिमम ट्रेडर्स जो हैं वो आपको जैन कम्युनिटीज के नजर आएंगे, ठीक है। तो जैन पॉपुलेशन ट्रेडिंग में थी, लेकिन रॉयल पैट्रनेज ना होने के कारण एज अ मतलब आम लोगों का धर्म वो नहीं बन सकी, ठीक है। आम लोगों का धर्म जो है वो क्या बना, वैष्णविज्म, शैविज्म, शक्तिज्म, ठीक है। यहां पर हमारा आज का ये टॉपिक खत्म होता है। इस सेशन की पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी, मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान सर हिस्ट्री। 10% का डिस्काउंट अगर आप चाहते हैं तो मेरा कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री। जीएस प्लस ऑप्शनल पे टेस्ट सीरीज, ठीक है, स्टडी मटेरियल ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज मिल रही है। 1 साल का प्लान मेंस 2022 तक, 2 साल का सब्सक्रिप्शन मेंस 2023 तक, 2 साल का लेते हैं तो अनअकैडमी का आपको क्या मिल रहा है, साथ में अनअकैडमी का प्रॉमिस भी मिल रहा है, और बहुत अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस हैं। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर रहे हैं तो मेक श्योर आप मेरा कोड यूज करें, दैट इज चौहान सर हिस्ट्री, ठीक है। सो अब ये सेशन यहां पर जैनिज्म का खत्म होता है। फर्दर इस पर डिस्कशंस और फर्दर इस पर डाउट क्लियरिंग मैं कब करूंगा, जब मैं इन पे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, वहां पर हम फर्दर डाउट क्लियरिंग कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने फैक्ट्स आपके लिए बता दिए, प्री के लिए इतने इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए जब सीरीज आएगी तो फर्दर वहां पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं इसीलिए बोलता हूं बार बार कि जुड़े रहिए, और सीरीज है, फॉलो कीजिए सीरीज को, ठीक है। सो इस सेशन को मैं यहां कंक्लूड करता हूं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को शेयर कीजिएगा, शेयर नहीं किया इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अगली वीडियो में हम बुद्धिज्म को समझेंगे अब, ठीक है। सो टेक केयर।